बात यह है, बच्चे को लेकर वीडियो बनी। बच्चा जो है बच्चों से पिटवाया, पता नहीं कितनी देर पिटा। बहुत ज़्यादा वीडियो देखी तो दुख होया इस बात का। फिर मैडम के पास हम उलाना लेकर गए कि मैडम आपको ये नहीं करना था। उन्हें आप शब्द बोले थे मैडम ने, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया इशू। अब क्या चाहते हो आप? वह अब तो जो समाज ने और गांव ने बैठ कर दिया। क्या करा गांव वालों ने? ये कह रहे कि चलो देख समझौता कर लो। तो आप समझौते से सहमत है अब? हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई गांव में या गुआंढ में या देश में कोई हिंदू मुस्लिम का कोई इशू बने। ठीक है। अब बेटे को क्या पढ़ाओगे? देख जहाँ एडमिशन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 8 सफरुल मुज़फ़्फ़र और 26 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है, गांव खुब्बापुर में बच्चे को पिटवाने वाली टीचर के साथ आज क्या हुआ है, यानी टीचर का आज पूरे दिन क्या हुआ है और गांव खुब्बापुर के हालात क्या हुए हैं। हमारा जवाब मुख्तसर सा ये है कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये मामला मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर मीडिया में चला गया है और गांव का सियासी और समाजी तंजीमों ने बड़े पैमाने पर दौरा शुरू कर रखा है। हर तंजीम वहाँ जा रही है और उस बच्चे से और उसके बाप से मिल रही है। जैसे कि आपने उसके बाप की वीडियो में सुना, ये वीडियो जमात उलमा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के मीडिया तर्जुमान और साबिक़ ज़िला जनरल सेक्रेटरी जनाब आसिफ कुरैशी साहब ने अभी 1 घंटा पहले बनाई है और गांव में जाकर 1 घंटा पहले उनके बच्चे के बाप का बयान लिया है। ये वीडियो जो आपने सुनी है, ये बच्चे के बाप का इरशाद का बयान है और ये भी 4 बजे का बयान है। इस बयान से पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि मामला रफा दफा हो गया है और गांव में आपस में समझौता हो गया है। और आप सुनिए, और आज वहाँ कौन कौन गया। वहाँ आज जमीयत के दोनों ग्रुप पहुँचे हैं। एक ग्रुप में हज़रत मौलाना नज़र मोहम्मद कासमी दामत बरकातुहुम और उनके साथ बुढ़ाने से जनाब आसिफ कुरैशी बुढ़ानवी, ये लोग पहुँचे हैं। और उधर दूसरे ग्रुप से जनाब क़ादी ज़ाकिर हुसैन साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार पहुँचे हैं। उधर जमात उलमा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के कन्वीनर मौलाना मुकर्रम अली कासमी और उनके रफ़ाक़ा पहुँचे हैं और साथ साथ हाजी अज़ीज़ुर रहमान साहब भी पहुँचे हैं। हम इन सब की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। इस दरमियान एक अहम वाक़ा ये हुआ है कि वहाँ भारतीय किसान यूनियन के कौमी सदर चौधरी नरेश टिकैत वहाँ पहुँचे हैं, उनसे मिले हैं और दोनों बच्चों को मिलाकर गिले शिकवे दूर करके दोनों को मिला दिए। जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, दोनों बच्चे ये वही बच्चे हैं, एक पीटने वाला और एक पिटने वाला, दोनों बच्चे गले मिल रहे हैं। ये भी वाक़या आज गाँव में हुआ है। उधर वहाँ समाजवादी पार्टी के साजिद अली पहुँचे हैं और साजिद हसन, उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिन दफ़ात में धारा मुकदमा दर्ज किया है वो बेकार की बातें हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। साजिद हसन के मुताबिक पुलिस ने दफ़ा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन दफ़ात का मतलब ये होता है कि किसी भी मुलज़िम की ज़मानत जेल से बाहर ही, यानी बाहर से बाहर हो सकती है। इस तरह वहाँ आज मिली तंजीमों का भी जमघटा लगा रहा है और शाम तक मीडिया तर्जुमान, मीडिया के लोग बहुत वहाँ पहुँचे हैं और पूरा गांव मीडिया का, सियासी तंजीमों का और मीडिया तंजीमों का एक तरह से अड्डा बना हुआ है। जहाँ जहाँ हमने किसी का नाम बोला है वहीं हम उसकी तस्वीर भी आपको मौके दिखाएंगे। फिर बता दें कि स्कूल एक घर में चल रहा था। बच्चे का नाम अल्तमश है, बाप का नाम इरशाद है। बच्चे की उम्र 8 साल है, जो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा था और बच्चा फ़िलहाल LKG में था। और इस बीच खातून का जो त्यागी नाम की वहाँ खातून है, जो वो टीचर है जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ है, उसका बयान भी आ गया है और उसने बयान में कहा कि ये मुझसे गलती हुई है, लेकिन जिस तरह लोगों ने इसको मजहबी रंग दिया और बड़े पैमाने पर उछाल दिया, वो गलत किया है। इस बीच मुज़फ़्फ़रनगर के रहने वाले मरकज़ी वज़ीर संजू बालियान ने भी एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये मामला गांव की सतह पर हल हो जाता, गांव की सतह पर हल हो रहा है और जिस तरह इसमें बड़े लीडर कूद पड़े हैं और मामले को मुल्क की सतह पर उछाल दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन तरह के ये बयान आए हैं। बहरहाल आज हमने आपको बतला दिया कि आज इस तरह के हालात गाँव में हुए हैं।